जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की वैकेंसी है उसके बारे में। तो उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस पर आप लोगों ने इतने कमेंट करे कि मुझे उसे देखते हुए दोबारा कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए वीडियो बनानी पड़ रही है। और उस पर जो कमेंट थे उनमें से 3 मुझे मेजर कमेंट लगे। एक तो सिलेबस, दूसरा कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बेस्ट बुक्स, और नंबर 3 था एग्ज़ाम कब तक होगा। वैसे तो बहुत सारे कमेंट थे, अगर मैं एक वीडियो में उन्हें कवर करता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती और बोरिंग भी हो जाती। तो मैंने सोचा इन 3 पॉइंटों पर पहले ये वीडियो बना दूं, इसके बाद और जो कमेंट हैं उन पर आगे वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और बिल्कुल भी स्किप मत करना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि अगली वीडियो आप फिर से देख पाओ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। 160 प्रश्न का आपका एग्जाम होगा जो 200 नंबर का होगा। आपका हर एक प्रश्न 1.25 मार्क्स का होगा, यानी आपके 160 प्रश्न 200 नंबर के होंगे और 80 प्रश्न जिसमें से कंप्यूटर के होंगे अकेले, जो 100 नंबर के होंगे। यानी इस एग्जाम में कंप्यूटर का मेन रोल होने वाला है। और जो बचे हुए आपके 80 प्रश्न हैं उसमें 40 रीजनिंग के और 40 जीएस के होंगे। रीजनिंग में आपके 2-4 प्रश्न मैथ के भी आ सकते हैं, लेकिन वो इजी होंगे, ज़्यादा टफ नहीं होंगे, उन्हें आप आसानी से कर सकते हो। उसके बाद जो जीएस है उसमें करंट अफेयर्स ऑब्वियसली आपको पता ही है, 8-10 प्रश्न करंट अफेयर्स के भी आएंगे। साथ ही इस एग्जाम में टोटल मार्क्स का 40% लाना भी अनिवार्य है, यानी 200 में से 80 नंबर आपको लाने अनिवार्य है। लेकिन 80 नंबर पे आपका सिलेक्शन तो होगा नहीं, लेकिन 80 से ज़्यादा ही होने चाहिए सिलेक्शन आपका। अगर आपके 140 के आसपास मार्क्स आते हैं, 140 प्लस आप टारगेट लेके चलिए, 140 के अगर आसपास आपके मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन पक्का इस जॉब में हो जाएगा। आप 150 का टारगेट लेके चलिए, 140 के आसपास आपके मार्क्स फिर आ ही जाएंगे अगर आप तैयारी अच्छे से करते हो तो ये तो हो गया आपका टोटल सिलेबस। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं, जो है आपका बेस्ट बुक्स फॉर कंप्यूटर ऑपरेटर एग्जाम। जो इसका सिलेबस है ना कंप्यूटर का, वो इतना बड़ा सिलेबस है कि वो एक बुक में समाहित होना थोड़ा भारी है। तो देखो यार, जो इसका सिलेबस है ना वो एडवांस लेवल का है। जो आपकी लूसेंट की ये किताब आती है ना 50-60 रुपए की, ये इसके लिए सफिशियंट नहीं है, क्योंकि ये बेसिक इसमें है कंप्यूटर का, लेकिन इसमें एडवांस लेवल का कंप्यूटर नहीं है। लेकिन इस एग्जाम के लिए आपको एडवांस बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, और इसका जो सिलेबस है वो बीटेक या बीसीए लेवल का है। तो अगर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है तो फिर बुक्स भी आपको बीसीए या बीटेक लेवल की ही पढ़नी पड़ेंगी। देखो, मैं जो बुक बता रहा हूँ ना इस एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर की खास तौर से, उसको थोड़ा ढूंढने में थोड़ी परेशानी तो होगी, लेकिन अगर वो बुक आपको मिल गई ना तो इस एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है। कीजिए, लिख लेना कहीं पर, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की बीसीए की फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की हैंडबुक अगर कहीं से मिल जाए आपको, मतलब दुकान पे मिल जाएगी कहीं से, मतलब जो बड़ी दुकान होगी वहाँ मिल जाएगी, जहाँ बीसीए या बीटेक वगैरह की बुक्स मिलती होंगी वहाँ पर। बीसीए की फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की हैंडबुक अगर आपको मिल जाए तो इस एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है यार। उससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला, लेकिन बशर्ते वो 2 किताबें होंगी, एक फर्स्ट ईयर एक सेकंड ईयर की, आपको पूरी नहीं पढ़नी है। जो इसका सिलेबस है, जो सिलेबस में टॉपिक दिया है वही टॉपिक आपको उससे पढ़ना है। अगर उसमें 50 टॉपिक हैं तो आपको 50 नहीं पढ़ने हैं, अगर आपके सिलेबस में 40 टॉपिक हैं तो आपको 40 ही पढ़ने हैं। ठीक है, मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ रहे होंगे। अगर आप पूरी बुक पढ़ोगे तो आपका कंप्यूटर में आप एक बहुत बड़े, मतलब जीनियस तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन आपको एडवांस लेवल का कंप्यूटर आप सीख जाओगे उन बुक को पढ़ने के बाद में। तो जो टॉपिक इसमें है सिलेबस में वही आप उन बुक से पढ़ना, और वो सफिशियंट है इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आपका कंप्यूटर का सिलेबस यहाँ से कवर हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपको और कंप्यूटर पढ़ने की इच्छा है तो आप किरण पब्लिकेशन की वन लाइनर वाली ये वाली बुक ले लेना, ऑनलाइन मिल जाएगी अमेजन पे। तो मुझे लगता है 80 में से 10-12 क्वेश्चन आपके इस बुक में से फंस जाएंगे। ये वन लाइनर है और इसमें और भी परीक्षाओं में आई हुए क्वेश्चन हैं, तो आप ये वाली बुक भी पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कंप्यूटर का सिलेबस हो गया। कंप्यूटर में मैं बहुत जोर दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका कंप्यूटर इस एग्ज़ाम के लिए स्ट्रांग हो गया तो आप ये एग्ज़ाम आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, बाद में मैं कट ऑफ पर भी चर्चा करूँगा वीडियो के लास्ट में। तो दूसरा पोर्शन हमारा है रीजनिंग का। रीजनिंग के लिए आप करेंट पब्लिकेशन की बुक ले लेना, वो एसएससी के लिए सफिशियंट है, और ये एग्जाम भी यूपी पुलिस से थोड़ा सा टफ आएगा, तो आपका एसएससी लेवल आप मान सकते हो। तो आप रीजनिंग एसएससी की करंट पब्लिकेशन वाली बुक पढ़ लेना, रीजनिंग के लिए कंप्लीट है। उसके बाद हम बात करते हैं जीएस की।
तो अगर आप जीएस के लिए लूसेंट को सफिशिएंट मानते हो तो यार अब थोड़ा ज़माना एडवांस हो चुका है। पहले ज़माने में लूसेंट पढ़ के भी एग्ज़ाम आसानी से निकाले जा सकते थे, लेकिन अब लूसेंट से थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपने लूसेंट 2 या 1 या 2 बार पढ़ रखी है तो फिर ठीक है। उसके बाद जो और बुक्स हैं वो पढ़िए। तो उसमें एक बुक मेरे पास है, ये है एनसीईआरटी का सार संग्रह, और ये महेश कुमार बर्णवाल एक आईपीएस हैं, उन्होंने ये बुक लिखी है। और ये बहुत अच्छी बुक है जीएस के लिए। तो एक आप ये वाली बुक ले सकते हो। और इसके अलावा आप जो है, और यार जीएस के लिए तो जितनी बुक हो ना उतनी ही कम है, क्योंकि जीएस आप कितना भी पढ़ लो लेकिन कुछ प्रश्न तो इधर उधर से आ ही जाते हैं। ठीक है, तो आप एक बुक और ले लेना जीएस के लिए। आप चाहे लूसेंट की वन लाइनर ले लेना, वो बुक भी बहुत अच्छी है, या फिर यूपी पुलिस के जो प्रीवियस ईयर के नोट्स हैं आप वो ले लेना, उनमें से भी क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके। ठीक है, इसके बाद इसमें करंट अफेयर्स भी आएगी, तो इसके लिए आप स्पीडी ले लेना। स्पीडी सफिशियंट है आपके करंट अफेयर्स वाले पोर्शन के लिए। ठीक है, तो आपकी इस एग्ज़ाम के लिए बुक बेस्ट है। ठीक है, और कंप्यूटर की जो बुक मैंने बताई है वो आप ढूंढ लेना, आपको आसानी से मिल जाएंगी। जैसे बरेली बड़ा शहर है, बरेली मिल जाएंगी, मुरादाबाद में, और भी जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ मिल जाएंगी। छोटे शहर में थोड़ा दिक्कत आती है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये सिलेबस हो गया, और नंबर 2 पे आपकी एक बुक्स भी हो गई, और नंबर 3 पर अब हम आते हैं, वो है आपका एग्ज़ाम कब तक होगा। एग्ज़ाम इसका मार्च अप्रैल में संभावित है, पक्का नहीं है। अप्रैल में इलेक्शन भी है, हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन आप अपनी तैयारी इस हिसाब से लेकर चलो कि आपका 20 मार्च में आपका एग्ज़ाम है। इस तरह से आप अपनी तैयारी लेकर चलोगे तो आपकी अप्रैल के फर्स्ट वीक तक, या अगर अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाता है तो आपकी तैयारी अच्छी होगी उस समय। और अगर इलेक्शन के बाद एग्ज़ाम होता है तब भी आप बहुत स्ट्रांगली एक कैंडिडेट होगे इस एग्ज़ाम के लिए। और अगर आपको इस जॉब से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा बिजी हूँ इस समय, इसलिए ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं फ्री होऊंगा तो फिर से वीडियो जल्दी ही आपको चैनल पर कंप्यूटर प्रोग्रामर की और इस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की वैकेंसी से रिलेटेड भी आपको और भी कई सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और अगली वीडियो में इससे भी अच्छी बनाऊं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली Like, वीडियो में, comment, तब तक and के लिए जय हिंद subscribe. दोस्तों।